कहते नमस्ते आदाब सत श्री अकाल। मैं हूं सीए संकल्प कांस्टिया। स्वागत है आपका सेशन में। और गाइस, मेरे जो 10+ इयर्स का जो एक्सपीरियंस है टीचिंग का, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड फाइनल, मैं दो ही सब्जेक्ट पढ़ाता हूं। इंटर में कॉस्टिंग एफएम, फाइनल में उसका नाम है एससीपीएम एंड एएफएम। ये चारों प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स का जो एक थॉट प्रोसेस है इन टर्म्स ऑफ द मिस्टेक्स दैट स्टूडेंट्स डू, वो मैं आज आप लोगों के सामने लेकर आया हूं इन द फॉर्म ऑफ दीज थिंग्स। प्लीज ये वीडियो को एंड तक देखना, इट इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल टू यू। एंड अगर आप लोग प्रॉपरली कुछ मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स करते हैं वो आप ना करो और सिस्टमैटिकली जो भी मैं बताने वाला हूं आने वाले 5 मिनट में उसको फॉलो करो, इट इज डेफिनेटली गोइंग टू सेव योर 25 मार्क्स ओवरऑल, या इफ नॉट सेव, इट इज डेफिनेटली गोइंग टू इंक्रीज। सो आगे बढ़ने के पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया है तो, विद क्लिकिंग द बेल आइकन, एंड कमेंट जरूर करना कैसा लगा आपको ये मेरे जो पॉइंटर्स है वो। एंड आपको अगर कोई पॉइंट एक्स्ट्रा लग रहा है, देन इन दैट केस डू राइट इट इन द कमेंट। शायद आने वाले आगे वीडियो में आपके जूनियर्स को काम आ जाए। सो सीए इंटर एंड फाइनल में स्टूडेंट्स जो बेसिकली कुछ मिस्टेक्स करते हैं जिससे आप बच सकते हैं, इज व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस। सबसे पहला है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो 3 घंटे का एग्जाम लिखना है ना, ये उसके बारे में बात करते हैं। बट शायद अभी आप जब ये वीडियो देख रहे हो तब उतना रेलेवेंट ना हो, तो उसके ऊपर अपन आएंगे लास्ट में। बट मेरी इच्छा है कि आप लोग ये जो मैंने 2 पेज का पीडीएफ है ना, इसका प्रिंट ले लो या एटलीस्ट इसका स्क्रीनशॉट लगा लो, ताकि कभी भी आप ये गलती कर रहे हो आपको रियलाइज हो कि यार ये गलती नहीं करनी है। मिस्टेक नंबर 2 पे चलेंगे, 1 पे आएंगे लास्ट में, बट एग्जाम में 1 ही याद रखना है, इसके लिए उसको 1 पे रखना है। फर्स्ट इज नॉट राइटिंग लॉजिक प्लस स्टेप्स। याद रखो, इंस्टीट्यूट गिव्स यू स्टेप वाइज मार्किंग्स। कई बार अपने को लगता है कि यार इतना बड़ा क्वेश्चन है, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन है, मैं कैसे सॉल्व करूंगा, मुझे तो आएगा ही नहीं पूरा एंड तक आंसर। या कई बार अपन लोग क्लासरूम से बाहर निकल के आंसर्स मैच करते हैं, लगता है ओ मेरा आंसर मैच नहीं हुआ। हो सकता है आपका कोई एक लास्ट स्टेप रह गया और उसकी वजह से आंसर मैच ना हुआ, बट उसकी वजह से अगर आपने स्टेप्स भी नहीं लिखे फुल मार्क्स चले जाएगा। The best option that you should do is write the final answers with step wise working। फॉर्मूलाज के ऊपर एक प्रॉपर ग्रिप होना चाहिए। जैसा मैंने बोला, कॉस्ट एफएम, एएफएम, एससीपीएम, दीज आर ऑल फॉर्मूला ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स। तो फॉर्मूला के ऊपर एक प्रॉपर आपका ग्रिप होना चाहिए। राइट डाउन दी एग्जाम में फॉर्मूलाज एंड फिर बाद में स्टेप्स लिखते जाओ। इसके लिए मैं बोलता हूं कि क्वेश्चन के साथ समरी बनाओ, तो समरी से जो एग्जामिनर है उसको पता चलेगा कि यस आपने स्टार्ट दिया है, स्टेप्स लिखते गए हो, एंड जैसे आप स्टेप्स लिखते जाओगे आपको आंसर्स मिलते जाएगा। So students directly write final answers, but examiner gives marks for approach। तो कई बार अपन लोग वो अप्रोच, वो प्रेजेंटेशन बराबर नहीं करते हैं, अननेसेसरीली मार्क्स जाएगा। तो ध्यान रखना, जब भी आप अभी रिवाइज भी करो तो लॉजिक फॉर्मूला स्टेप्स को ध्यान रखो एंड अप्लाई दैट इन द एग्जामिनेशन। मिस्टेक नंबर 3, इग्नोरिंग थियोरी इन द लास्ट 1.5 डेज। गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट होती है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में थियोरी का वेटेज। क्यों? क्योंकि भले ही ये 10-12 मार्क के लिए आएगा, 15 मार्क के लिए आएगा कभी कभी, बट अगर पेपर डिफिकल्ट हुआ ना तो ये थियोरी आपके लिए सेवियर बनेगा। क्योंकि थियोरी में कोई बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करता इंस्टीट्यूट, वो एज इट इज जो बुक में टिपिकल 20-50 थियोरी है उसमें से ही पूछेगा। सो प्रॉपरली उसको भी करके जाना है। सो 8 to 12 मार्क्स आर थियोरी बेस्ड। स्पेशली से अगर मैं फाइनल की बात करता हूं तो रिस्क मैनेजमेंट, सिक्योरिटाइजेशन है, एंड कई बार प्रैक्टिकल ओरिएंटेड चैप्टर्स में से भी। जैसे अगर मैं कॉस्टिंग की बात करता हूं इंटर में, तो इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। जैसे एफएम में बात करता हूं तो एक चैप्टर 2 है टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। सो इन शॉर्ट काफी थियोरी इंपॉर्टेंट होता है। 8 to 10 मार्क्स का वेटेज होता है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में भी। एंड पेपर डिफिकल्ट आया तो ये थियोरी आपको बचाएगा। एग्जाम टाइम पे अपन इतना मशगूल हो जाता है, इतना लॉस हो जाता है प्रैक्टिकल को सॉल्व करने में, उसमें टाइम निकल जाता है, दैट वी इग्नोर थियोरी। डोंट डू दैट। एग्जाम के लिए कॉस्टिंग एफएम या एएफएम, आप सब के लिए मैं आप लोगों को थियोरी दूंगा, एंड डेफिनेटली वो थियोरी आपको एग्जाम के टाइम पे देख कर जाना है। मतलब क्या करता है स्टूडेंट पता है, से 10 बजे से वो थियोरी चालू करता है, 2 बजे का एग्जाम है तो 10 से 12 2 घंटे में पूरा का पूरा कॉस्टिंग, पूरा एफएम, पूरा एएफएम का थियोरी मैंने रिकॉर्ड करके रखा है, वो आप लोगों को आपके अटेम्प्ट के लिए मिलेगा। सो 10 बजे वो थियोरी देखना चालू करना है एंड यू विल बी डन। बट इंश्योर दैट यू आर प्रिपेयरिंग योर ओन क्रिस्पी नोट्स, क्रिस्पी समरी नोट्स एज वेल। वाई? बिकॉज खुद का जो लिखा हुआ है वो देख के एकदम आप लोगों को कॉन्फिडेंस आ जाएगा। बाकी मेरा मैजिक बुक्स तो है ही, सो उसको भी आप रेफर कर सकते हो।
मेक नो, हाँ, नो प्रॉपर फॉर्मूला शीट फॉर रिवीजन। तो एग्जाम टाइम पे अगर आपके पास खुद का फॉर्मूला शीट नहीं है, खुद का लिखा हुआ, देन इन दैट केस इट कैन बिकम अ प्रॉब्लम। आपको जितने भी फॉर्मूलाज है, ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूं मैं, स्पेशली कॉस्ट, एफएम, एएफएम, सारे के सारे फॉर्मूलाज खुद से लिखने हैं। देखो अगेन आई एम टेलिंग यू, मैजिक बुक में आपको ये सब चीज मिल जाएगी, बट खुद का लिखा हुआ सबकॉन्शियस माइंड में सेव करता है। मैं तो बोलूंगा ना यार मेरे मैजिक बुक से पढ़ लो, कुछ और लिखने की जरूरत नहीं है, बट ऐसा नहीं है। मुझे पता है कि एज अ स्टूडेंट इट इज वेरी नेसेसरी टू राइट डाउन ईच एंड एवरी फॉर्मूला, एंड उसी फॉर्मूला को आपको रिवाइज करते जाना है। मैं तो कई बार स्टूडेंट्स को बोलता हूँ शीट्स पे लिखो, और जब कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो जहां पे आपको लग रहा है आपका टाइम वेस्ट होने वाला है, या कभी ऐसे ही मन नहीं कर रहा है, तो वो शीट्स लो, फॉर्मूलाज रिवाइज करते जाओ, लिखते जाओ, सो दैट सबकॉन्शियस माइंड में चीजें स्टोर होती जाएगी। तो आपके पास खुद का फॉर्मूला शीट रिवीजन के लिए होना ही चाहिए, मैंडेटरी। अंडर प्रेशर स्टूडेंट फॉरगेट इवन सिंपल थिंग, जैसे छोटे छोटे फॉर्मूलाज भी अपने से मिस हो जाते हैं, बट अगर वही शीट होगा, वही चीज को बार बार रिवाइज किया हुआ होगा, तो इट विल बिकम रियली हेल्पफुल। रिवाइज इट डेली बिफोर स्लीपिंग, ठीक है। सो दिस इज व्हाट यू कैन डू। बाय द वे, काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको एएफएम, कॉस्टिंग, एफएम में तकलीफ आ रहा है, सो देयर आर एग्जाम ओरिएंटेड बैचेस, डेफिनेटली यू कैन ऑप्ट फॉर देम, इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। नेक्स्ट, लीविंग स्मॉल सम्स इन ऑप्शंस, डेरिवेटिव्स, पोर्टफोलियो, या अगर मैं कॉस्टिंग एफएम की बात करता हूं, देन इन दैट केस मार्जिनल कॉस्टिंग है, मटेरियल कॉस्टिंग है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट बात करता हूं तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, ये सारे के सारे जो चैप्टर्स है ना, इन चैप्टर्स का आपको छोटे छोटे सम्स भी करके जाना है, बिकॉज आज की तारीख में पेपर है ना एमसीक्यू बेस्ड हो गया है। तो एमसीक्यू में कई बार वो लोग ये छोटे क्वेश्चन पांच पांच सब क्वेश्चन की तरह पूछ सकते हैं। सो डेफिनेटली वी डोंट वांट टू लूज आउट ऑन दीज थिंग्स, क्योंकि एग्जाम टाइम पे अपन बड़े बड़े जो बोलते हैं ना एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, वो सब इंपॉर्टेंट बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं, वो करके जाते हैं। बट एग्जाम में अगर एमसीक्यू वाला छोटा कुछ क्वेश्चन आ गया तो इसके लिए इट इज इंपॉर्टेंट कि आप स्टार्टिंग का जो फर्स्ट रिवीजन है ना, वो इतना अच्छा रखो कि वो छोटे छोटे क्वेश्चंस भी हो जाए, एंड सेकंड रिवीजन में वो छोटे छोटे क्वेश्चंस का भी कनेक्शन रखो, सो दैट यू आर रिवाइजिंग इट, एंड एग्जाम में अगर आया तो आप लोगों को कोई टेंशन नहीं रहेगा। सो दीज स्मॉल स्मॉल 5 मार्क्स एड अप, रिवाइज एंड अटेम्प्ट देम एवरीथिंग इवन इफ ब्रीफली। फिर बाद में आता है लैक ऑफ मॉक टेस्ट प्रैक्टिस। ये इससे हर एक स्टूडेंट दूर भागता है, जबकि उसको पता है कि मेरे ये जो 25 मार्क है ना, उसमें से 5 to 8 मार्क्स तो बेटा यहाँ पे ही छुपे हुए हैं। आपको जिंदगी भर यही लगेगा कि यार मेरा इनफ प्रेपरेशन नहीं हुआ है कि मैं मॉक टेस्ट पेपर दे दूं। सबको लगता है, मेरे को भी लगता है। मुझे भी आप अचानक से बोलोगे ना पेपर देने का, भले ही मैं इतने टाइम से इतना सब पढ़ा रहा हूं, फिर भी एग्जाम देने को मुझे भी डर लगेगा। वही डर को भगाना है। मेन एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम अगर हुआ ना, तो पैनिक अटैक आ जाएगा, मतलब नहीं समझ पाएगा कि कैसे उसको मैनेज करना है। वही सब चीजें अभी से कर लो। अगर अभी आप लोग पेपर सॉल्व कर रहे हो तो आपको रियलाइज होगा, अरे यार मेरा एक दो तीन चैप्टर इतना अच्छी तरह से नहीं हुआ है, या मुझे चीजें कोई चैप्टर में क्लिक नहीं हो रही है, उसके ऊपर और ज्यादा मेहनत करो। तो दैट इज द इंटेंशन ऑफ द मॉक टेस्ट। कोई नहीं बोल रहा है आपको यहाँ पे लेकर आओ 60, 65, 75, वो आ जाएगा मेन एग्जाम में, बट यहाँ पे गलतियां ढूंढनी है कि पेपर लेंदी आया तो उसको कैसे मैनेज करना है, कभी थोड़ा पेपर में पैनिक हुआ तो उसको कैसे टैकल करना है, एंड अगर कोई चैप्टर इतना अच्छी तरह से क्लिक नहीं हो रहा है तो अभी भी टाइम है अपने पास, उसको और कैसे पुश कर सकते हो। सो रियल प्रॉब्लम इज इन कॉन्सेप्ट, इट इज टाइम मैनेजमेंट। एटलीस्ट वन फुल सिलेबस मॉक टेस्ट अंडर एग्जाम कंडीशंस। घर वालों को बोल दो कि एग्जाम ले रहे वैसे ही वो आपका एग्जाम ले, ये ले, एंड दैट इज रियली गोइंग टू बी हेल्पफुल। सर वैसे ही अगर अपना नोट्स जो आप ये पढ़ रहे हो वो चाहिए तो कोई बात नहीं, इंटर वालों के लिए टेलीग्राम चैनल दिया है, फाइनल वालों के लिए भी टेलीग्राम चैनल दिया है, दोनों पे आप लोगों को मैं ये शेयर कर दूंगा। यूज इट फॉर योर कन्वीनियंस, ठीक है। सो ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा, मैं बोल रहा हूँ प्रिंट ले लो, या एटलीस्ट स्क्रीनशॉट लेके इसको कहीं पे सेव कर लो, हर दो दो दिन में देखते रहो, ताकि जो जो भी मिस्टेक कर रहे हो वो मिस्टेक से दूर भाग के उसको टिक मार्क कर दो, बहुत फायदा होगा। 25 मार्क याद रखना। रिफरिंग टू मेनी नोट्स एंड नॉट बीइंग श्योर टिल लास्ट मोमेंट, ये गलती मेरे से हुआ था सीए फाइनल डायरेक्ट टैक्स में। मैंने 3-4 ऑथर के बुक ले लिया और एग्जाम टाइम पे आई वाज ब्लैंक। मैं बोला अभी करूँ क्या। तो वो टाइम पे कोई यूट्यूब पे ऐसा गाइड करने वाला नहीं था, तो थोड़ा तकलीफ में आ गया था मैं, बट ट्रस्ट मी, रिफर वन नोट, भले वो आईसीआई का मॉड्यूल हो, बस हो गया। या आपने कोई ऑथर या जो भी प्रोफेसर से पढ़ा हुआ है उसका नोट्स के ऊपर ट्रस्ट करो। अगर उस पे नहीं है तो जो भी आपको लेना है वो एग्जाम के पहले तक फाइनल हो जाना चाहिए, और एग्जाम के दिन पे वो 1.5 डेज में कौन से क्वेश्चन करना है वो पहले से ही तैयारी उसका होना चाहिए। जी हाँ। सो रिफरिंग टू मेनी नोट्स एंड नॉट बीइंग श्योर टिल द लास्ट मोमेंट will result in a disaster. Before exam, don't change your content and don't do new sums. Do marked sums. इसके लिए अभी से वो तैयारी चालू कर दो। Do marked sums.
revise concept triggers and formula sheets. That's what converts your 50 into 70 plus marks. अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 1 पे, स्टार्टिंग अ पेपर विद अ रॉन्ग क्वेश्चन चॉइस। देखो आप लोगों को बहुत लकी हो क्योंकि आपको मिल रहा है 15 मिनट्स एक्स्ट्रा। वो 15 मिनट्स एक्स्ट्रा को मत जाने दो, इट इज लाइक अ वरदान टू यू। सो प्लीज डू नॉट मेक द मिस्टेक ऑफ गोइंग अवे दैट 15 मार्क्स। बहुत क्रूशियल है ये, बहुत क्रूशियल है ये, एंड वी हैव टू एंश्योर दैट वी आर कैपिटलाइजिंग ऑन इट। तो जब मॉक टेस्ट देते हो ना, अपने आप को वो 15 मिनट दो वो मॉक टेस्ट में भी, सो दैट आपको पता रहे कि वो टाइम पे आपको कैसे मैनेज करना है। मैं आपको बोल रहा हूं, इंटर हो या फाइनल, आज तक मैंने ऐसा पेपर नहीं देखा कि मिनिमम 50 मार्क्स आईसीआई मॉड्यूल आरटीपी एमटीपी में से ना आया हो। और वो तो आप एकदम ढंग से करके जाने ही वाले हो फॉर श्योर। तो अगर आप वो एकदम अच्छी तरह से करके जाने वाले हो, देन इन दैट केस मतलब मैं बोल रहा हूँ वो 50 मार्क्स तो पहले से चूज करके रखो और उसको अटेम्प्ट करना चालू करो, ताकि आप लोगों को एक पॉजिटिविटी आए एंड अच्छी तरह से पेपर अटेम्प्ट कर पाओ। एवरी पेपर हैज एटलीस्ट 50 मार्क्स फ्रॉम आईसीआई मटेरियल्स व्हिच यू हैव डन प्रॉपर्ली ना। सो वो अटेम्प्ट कर सकते हो ना 15 मिनट में। वो पहले मार्क कर लो कौन से अटेम्प्ट कर लो उसको, फिर आगे का आगे देखा जाएगा। एंड एक जनरल टिप मैं आप लोगों को देना चाहूंगा फॉर ऑल सब्जेक्ट्स बेटा, एंड दैट इज कीप योर लास्ट डे 1.5 डे प्लान रेडी विद रिवीजन वीडियोस। कौन सा देखना है, कौन से क्वेश्चंस एंड नोट्स रिफर करना है, ये सब आपका रेडी होना चाहिए पहले ही एग्जाम के। सो 1.5 डेज का प्लानर, कौन से क्वेश्चंस करने वाले हो, कौन से रिवीजन वीडियोस देखने जा रहे हो, वो टाइम पे हफरा तफरी नहीं चाहिए। बी क्लियर विद इट, प्लानिंग किया, प्रॉपरली एग्जीक्यूट किया, डेफिनेटली यू विल क्लियर द एग्जाम इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। हमने किया है, आप भी कर सकते हो। जस्ट डिसिप्लिन रहो, ये मिस्टेक्स को अवॉइड करो, एंड डेफिनेटली यू आर देयर। अच्छा लगा होगा वीडियो, डू लाइक एंड शेयर इट with your friends, and definitely follow these things in your daily routine। एंड और एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि और ऐसे वीडियोस चाहिए तो सब्सक्राइब, नोटिफाइड रहना, सो दैट आप लोगों को मोटिवेशन एंड बेनिफिट मिलता रहे। ओके, टाइम फॉर मी टू से हasta la vista। बाय द वे, एनी सब्जेक्ट कॉस्टिंग एफएम एएफएम के कोई भी आपको एग्जाम ओरिएंटेड बैचेस या बुक्स चाहिए हो, फील फ्री टू गेट इन टच विद bbvirtuals.in। सारा आपको वहां पे कंटेंट मिल जाएगा। इट विल बी अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। बाकी रिवीजन वीडियोस फ्रेश वाले आपके अटेम्प्ट के लिए मैं अब रिकॉर्ड करने वाला हूं। सो स्टे ट्यून्ड, कीप स्माइलिंग, हasta la vista। थैंक यू सो मच।